हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, और उसमें से हम स्पेशल 2-3 टाइप्स आपको बताएंगे। सारे टाइप्स अभी नहीं बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं मैट्रिक्स पर, जिस पर सारे टाइप्स बता चुके हैं। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये 4 टाइप्स आज हम लोग देखेंगे, और इन पर कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी होंगी, उनको भी देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस ये है क्योंकि हम आगे इसके एक वीडियो बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, तो उसमें ये आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपकी एक मैट्रिक्स अगर आपके पास क्या है AIJ, ठीक है, और ये आपकी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n की मान लीजिए। ठीक है, अब n का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 1x1 की, 2x2 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? इसको हम सिमेट्रिक तब कहते हैं जब आपके पास क्या हो, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब आप किसी मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और आपको वही मैट्रिक्स A मिल जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है कि AIJ बराबर होता है AJI के फॉर ऑल IJ। ठीक है, हर एक IJ के लिए AIJ बराबर AJI होता है। समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या है वो भी आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। AIJ बेसिकली है क्या, ijth एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे मान लीजिए I की जगह I क्या है, नंबर ऑफ रो को बता रहा है, J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। तो मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि I रो में है और jth कॉलम में है। ठीक है, तो वो किस एलिमेंट के बराबर होगा, एक ऐसा एलिमेंट जो कि J रो में होगा और ith कॉलम में होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स A बराबर दिया गया है। क्या दिया गया है? ABC FGH और FGH, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इसमें देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। अब अगर हम आपसे कहें इसमें कि A जो है ये आपका कौन सा एलिमेंट है, तो A आपका जो एलिमेंट है वो है A11, क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम में मिल जा रहा है हमको। तो हम कहेंगे कि जो A11 होगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम इसको पलट दें उसके, तो A11 के ही बराबर होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर अगर हम पकड़ें इसको H को, तो ये हमारा है A12 एलिमेंट। क्या है? A12 बराबर क्या है? H है। तो अगर आप क्या कहें A21 निकालें तो वो भी H आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर A21 भी H है। फिर अगर आप देखें तो A13 बराबर हमारे पास G है, तो फिर A31 जो होगा वो भी G होगा। और अगर हम देखें तो A22 बराबर हमारे पास B है, तो A22 तो वही रहेगा, डायगोनल एलिमेंट तो वही रहते हैं। A23 की बात करें तो F है, तो A32 जो होगा वो भी F होगा। तो 31 ये है, 32 F है। तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो प्रॉपर्टी होती है कि AIJ एलिमेंट AGI के बराबर होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया जैसा कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कभी भी इस टाइप की कोई मैट्रिक्स दी गई है ABC फिर FGH इस तरीके से लिख दिया जाए और फिर यहाँ से FGH इस तरीके से, तो ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास कभी भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है कि 3x3 की है, तो आप ये मान सकते हैं आसानी से। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना भी सकते हैं AIJ बराबर AGI से। ठीक है, AIJ बराबर AGI से आप कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना भी सकते हैं। अब हम लोग इसमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने से पहले आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं
ए ट्रांसपोज। तो क्या आता है चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो ए एच जी बना दिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, तो एच बी एफ बना दिया। थर्ड रो को जी एफ सी बना दिया। आप देखें तो वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल गई। तो हम कहेंगे क्या कि ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर है। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब इसकी सिमेट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब क्या होती है। तो कहते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास अगर दी गई है ए, ठीक है, ए आपको दिया गया है ए आई जे एन क्रॉस एन का, ठीक है। तो हम इसको इसकी सिमेट्रिक कब कहेंगे, अगर आप ए ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें, ए ट्रांसपोज निकालें और वो आपका माइनस ए के बराबर आए, तो हम कहते हैं कि हमारी जो दी गई मैट्रिक्स है वो आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी सिमेट्रिक है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका ए आई जे जो होता है एलिमेंट, वो माइनस ए जे आई के बराबर होता है। क्या होता है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई के बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर हर एक आई जे वैल्यू के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए। और इसमें अगर हम कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लीजिए बनाते हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब मान लीजिए ऐसे कोई आप मैट्रिक्स लिख रहा है, तो जो आपका इस डायगोनल में एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, जीरो होंगे, ठीक है, जीरो एलिमेंट आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। सो हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि ए आई जे एक एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ये इसकी सिमेट्रिक है तो हम कहेंगे कि ए आई जे बराबर हमारे पास माइनस का ए जे आई के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ए आई जे माइनस का ए जे आई के बराबर होगा, डेफिनेशन ही होती है उसकी। तो अगर हम कहें डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए तो आई बराबर जे होता है ना, जो रो होती है वही कॉलम होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, A11 A22 A33, तो यहाँ पर जो आई है वही तो जे है ना। तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर जे होता है डायगोनल के लिए। तो हमने आई बराबर जे रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए आई आई। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आई आई बराबर जीरो। तो ए आई आई बराबर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट लिखा हुआ है और ये जीरो के बराबर है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप आसानी से। अब चलते हैं जरा हम लोग समझते हैं कि हमारा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को पढ़ाना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपल सी बात तो यही है कि कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हों, एक दो रियल होंगे तो वो भी तो हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मतलब कि सीधी सी बात यह है कि उसके जो क्या हो, नंबर्स हों, जो अंदर एंट्रीज हों, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, ठीक है। तो हम उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको दिखाते किससे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 1 + i -1 + i और 0 i, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि जो एलिमेंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो उसका अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो देखिए क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देते हैं। सिंपल सी बात ही है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिए गए होंगे आपको उनका कॉन्जुगेट लिख देना होता है। तो 1 + i का 1 - i, -1 + i का -1 - i, और 0 का तो 0 ही रहेगा और i का -i हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आप समझ गए। तो अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।
ठीक है, ट्रांसपोज। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हम इसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, ये जो हमारे पास ए बार, तो हमने आपको क्या बताया यहाँ पर कि ट्रांसपोज अगर हम इसका निकाल लें, इस ए बार का अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें तो जो आएगा हमारे पास, हम कहेंगे कि ये ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो हम इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई, -1 माइनस आई, -1 माइनस आई इधर लिख देंगे और 0 माइनस आई, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ए बार का ट्रांसपोज है। और अगर आपका ए बार का जो ट्रांसपोज आपने निकाला है वो आपको ए ही मिल जाए, मैट्रिक्स ए ही मिल जाए, तो हम कहते हैं कि जो हमारी दी गई मैट्रिक्स है, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है ये? हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या बनी कि ए बार का जो ट्रांसपोज होगा वो आपको ए मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स होगी इसको हम कहते हैं कि ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और इसी चीज़ को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर आपका ए स्टार बराबर ए मिल जाए तो आपकी दी गई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए बराबर 2 3 माइनस 2i, ठीक है, और है 3 प्लस 2i और है 7। अब हमें ये चेक करना है कि मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ए बार मतलब कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट कितना आएगा, 2 3 माइनस 2i, 3 प्लस 2i हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसका हम क्या करें, ट्रांसपोज निकाल लें। तो ए बार का ट्रांसपोज निकाल लो जरा, क्या आएगा। तो कहेंगे 2 3 माइनस 2i, रो को कॉलम में बदल देंगे ना, तो ये चीज़ हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 3 प्लस 2i और 7, अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स ए ही तो मिल गई हमें। तो हम क्या कहेंगे कि ए बार का ट्रांसपोज जो है ए हो गया, इसलिए मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ गए होंगे आप कि मैट्रिक्स ए जो है वो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर आपको चेक करने के लिए बोल रहा है किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप ये चेक कर लें कि ए बार का ट्रांसपोज आपको ए मिल रहा है कि नहीं। समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। पर उससे पहले एक थ्योरम है इसमें भी कि अगर किसी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है हमारी, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्योरली रियल होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, ये 7 है, तो ये दोनों प्योरली रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्योरली रियल नंबर्स होते हैं। अब आते हैं इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है उसको देखते हैं। तो देखिए इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें और उसका ट्रांसपोज निकालें, और अगर आपको माइनस ए मिल रहा है, तो हमारी दी गई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होती है। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको -a के बराबर मिलने वाला है, तो आपकी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होती है। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है क्या होता है कि aij का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो माइनस का aj के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो आप इस रिलेशन के थ्रू कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बना सकते हैं। और हर्मिशियन के लिए भी एक होता है रिलेशन। तो हर्मिशियन के लिए ये होता है कि आपका aij जो होगा उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो आपका aj के बराबर ही होगा। आप देख सकते हैं, देखिए आपकी ये मैट्रिक्स कैसी थी, हर्मिशियन थी। अभी हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले। तो अगर आप देखें तो हम क्या करें, 3 प्लस 2i इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो 3 माइनस 2i के बराबर है। और ये एलिमेंट हमारा कौन सा था, a12 और ये a21 है। ठीक है, तो aij का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बराबर aj मिल रहा है। समझ गया ना। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। और इसमें जो मैंने हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो टॉपिक कवर किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इस पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एनडीए के ऊपर बनाऊंगा।